दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मिश्रा, लाइफ स्टाइल एंड बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट। अपने चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ योर हेल्थ के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रसिद्ध अभिनेता सलमान खान की बीमारियों के बारे में, जो उन्होंने एक टीवी शो में बताया था। तो ये कौन सी बीमारियां हैं, चलिए चर्चा करते हैं। उन्होंने पहली बीमारी का नाम बताया था ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया। ये एक नस की बीमारी होती है, जो नस ब्रेन से चेहरे में सप्लाई देती है। उसमें कंप्रेशन होता है, जिसके कारण से चेहरे में बहुत तीखा दर्द होता है, बहुत तेज से दर्द होता है। यहाँ तक लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो दोस्तों, ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया एक नर्व्स की बीमारी है और ये चेहरे में होती है। दूसरी बीमारी के बारे में उन्होंने कहा एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म क्या होता है? जो आर्टरी होती है वो उसमें कमजोरी के कारण, उसमें वीकनेस के कारण उसमें स्वेल हो जाती है। उसकी वॉल कमज़ोर होती है, जिसके कारण से वो गुब्बारे की तरह फूल जाती है, जिसके कारण से वो आसपास के अंगों में प्रेशर भी करती है। साथ में ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाते हैं। अगर ट्रीटमेंट नहीं होता है तो उसमें वो रप्चर कर जाती है और उसमें ब्लीडिंग के चांस होते हैं। तो एन्यूरिज्म जो होता है ब्रेन में भी होता है, स्पाइनल कार्ड में भी होता है, साथ में एओर्टा में भी हो जाता है और किडनी में भी हो सकता है। और ये जो होता है समय के साथ कभी भी हो सकता है। एक तीसरी बीमारी का उन्होंने जिक्र किया, जिसका नाम है एबी मालफॉर्मेशन। एबी मालफॉर्मेशन क्या होता है? आर्टेरियो वेनस मालफॉर्मेशन। ये क्या होता है कि जहाँ आर्टरी और वेन आपस में मिलती हैं, उस जंक्शन में कैपिलरी होती हैं। आर्टरी और वेन के बीच में कैपिलरी होती हैं, जो जंक्शन का काम करती हैं, एक लिंक का काम करती हैं। लिंक कभी कभी क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो आर्टरी डायरेक्ट वेन से मिल जाती है। इसको बोलते हैं एवी मालफॉर्मेशन। ये भी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में होता है। इसमें भी इसके कारण से ब्लड सप्लाई जो होती है इम्बैलेंस हो जाती है। साथ में इसमें भी ब्लीडिंग के चांस बनते हैं और ये जन्मजात होती है। एबी मालफॉर्मेशन जो होता है ये जन्म से होती है। तो उन्होंने 3 बीमारियों का जो जिक्र किया, तो पहली बीमारी थी ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया, दूसरा उन्होंने बताया था एन्यूरिज्म और तीसरी बताया था ये एबी मालफॉर्मेशन। तीनों बीमारियां जो होती हैं उसमें से 2 जो होती हैं, जो एबी मालफॉर्मेशन और एन्यूरिज्म, ये घातक मानी जाती हैं। ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया जो होती है जानलेवा तो नहीं होती है, लेकिन इतना तेज दर्द होता है कि लोग उसके कारण से सुसाइड भी कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो उन्होंने ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया के लिए सर्जरी करवाई थी और बाकी की जानकारी नहीं है कि उन्होंने बाकी 2 बीमारियों के लिए, एन्यूरिज्म के लिए और एबी मालफॉर्मेशन के लिए, उन्होंने क्या ट्रीटमेंट लिया है। लेकिन दोस्तों, अगर किसी को सीवियर हेडेक होता है और विजुअल डिस्टर्बेंस भी हो रहा है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। उसको पता करना चाहिए कि इतना सीवियर हेडेक क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एन्यूरिज्म है इसमें सीवियर हेडेक भी होता है अगर ब्रेन में है, साथ में विजुअल डिस्टर्बेंस भी होता है, उल्टियाँ भी आती हैं। और जो आपका एबी मालफॉर्मेशन है अगर ब्रेन में है तो उसमें भी हेडेक होगा और सीजर भी आ सकते हैं। तो ये ऐसे लक्षण अगर किसी व्यक्ति में हैं तो वो ज़रूर अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ये डिस्कशन करने का जो मतलब है सिर्फ इतना है कि आप लोग अगर ऐसे लक्षण मिलते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें, उनसे चर्चा करें कि क्या समस्या है। इसको नॉर्मल हेडेक ना मानें, क्योंकि अगर ये समस्याएं हैं तो इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये जानलेवा बीमारियां हैं। अगर कभी कभी ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी तो इसके कारण स्ट्रोक हो जाएगा और जान भी जा सकती है। तो दोस्तों, इस जानकारी को देने में अगर मेरा ये वीडियो सफल रहा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अन्य लोगों को भी बताएं जिनको हेडेक होता है उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, जिससे वो समझें कि एन्यूरिज्म क्या होता है, एबी मालफॉर्मेशन क्या होता है और ट्राइजेमाइनल
न्यूरल्जिया क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही।